अब हम न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे कि न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंटल कैसे देख सकते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ एक ये फिगर में दिखाया गया है। ये देखो, ये जो आपका पी है ये कोई ग्लास प्लेट है। क्लियर। और ये जो है एल है लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। यहाँ ये सोडियम लैंप रहता है और ये माइक्रोस्कोप रहता है। मतलब यहाँ से लाइट सोर्स रहता है जिससे हम ये जो ग्लास प्लेट और होता है इंक्लाइंड है, इस ग्लास प्लेट पे यहाँ से जो सोडियम लैंप है यहाँ से लाइट डालते हैं और ये लाइट जो है हमारा ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जहाँ ये कांटेक्ट है दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पे पड़ता है जिसमें इंटरफेरेंस होता है। यहाँ से देखो एक लाइट सोर्स आता है और इनमें इंटरफेरेंस जो होता है, यहाँ जो देखो उनके जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग के कारण से इंटरफेरेंस होता है जिसको हम ये ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के इसमें जो न्यूटन्स रिंग क्रिएट होता है रिंग, उसको हम इस माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ये सिंपल है इसका प्रोसेस, बट इसका जो सेटअप होता है रिंग क्रिएट करने का वो सेटअप थोड़ा सा लेंदी होता है। क्लियर। तो इसको हम लैब में देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। अभी हम इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे। ये देखो, यहाँ देखो ये जो फिगर में दिखाया गया है इस टाइप से हमें न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में दिखाई देता है। ये जो आपका डार्क होता है ये डार्क फ्रिंज है, इनके बीच का जो ये वाइट वाला भाग है ये आपका ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं। क्लियर। तो ये देखो अल्टरनेट, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, तो अल्टरनेट मिल रहा है ना, इस टाइप से हमें न्यूटन्स रिंग दिखाई देता है। क्लियर। यहाँ देखो, अब देखो जो न्यूटन्स रिंग होता है वो सर्कुलर क्यों होता है, क्योंकि जो एयर फिल्म होता है वो सिमेट्रिकल होता है। जिस पॉइंट पे आपका जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं लेंस और ग्लास का, उस पॉइंट पे जो एयर होते हैं वे सिमेट्रिकल होते हैं, जिसके कारण से हमें न्यूटन्स रिंग फाइनाइट होता है। इस टाइप से न्यूटन्स रिंग मिलता है। अब हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स रिंग की थ्योरी को। तो चलिए देखते हैं। अब हम जो रिंग्स है उसको ऑब्जर्व करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट का जो रिंग्स है मतलब जो आपको रिंग दिखेगा वह इंसिडेंट लाइट का नहीं होगा। जब लाइट जो कांटेक्ट सरफेस होगा उससे रिफ्लेक्ट होगा तब हमें रिंग ऑब्जर्व होगा, मतलब दिखाई देगा। तो जो पाथ डिफरेंस होगा, जो रेस इंटरफेयर करेंगे उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है उसका वैल्यू होता है पाथ डिफरेंस 2mt cos r प्लस λ/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। यहाँ बुक में आपका 55 लिखा गया है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दोगे। क्लियर। जहाँ आपका जो म्यू है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो एयर फिल्म बन रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फिल्म। क्लियर। और जो टी है वह थिकनेस होता है एयर फिल्म की, और जो आर है, ये जो आर है ये इंक्लाइनेशन होता है, मतलब जो झुकाव होता है उसको आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। और जो आपका λ/2 है, द फैक्टर λ/2 अकाउंट्स फॉर द फेज चेंज, मतलब इसमें जो फेज चेंजेस होता है उसके लिए इसको अकाउंट करते हैं। क्लियर। पाई ऑन रिफ्लेक्शन एट द लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म फॉर एयर। अब लेकिन देखो जब हम एयर के लिए बात करते हैं तो म्यू का वैल्यू 1 होता है, तो इस केस में क्या होगा जी, आर आपका इंक्लाइनेशन 0 होगा। क्लियर। तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हम पुट करेंगे। म्यू का वैल्यू 1 पुट करो और आर का वैल्यू 0 पुट करो, तो देखो ये होगा 2mt cos r की जगह 0 रखो तो cos 0 का वैल्यू आपका 1 होता है। तो पाथ डिफरेंस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये देखो ये एम लिखा है, ये म्यू है, 2mt cos r, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये
म्यू है 2 म्यू टी, तो म्यू का वैल्यू 1 रखो तो ये पाथ डिफरेंस मिलेगा 2t प्लस लेमडा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना। अब देखो, अब हम कांटेक्ट पॉइंट पे देखेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उस पॉइंट पे जो थिकनेस होगा उसका वैल्यू 0 होगा। जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगे तो उनके बीच का गैप ही नहीं रहेगा, तो थिकनेस 0 होगा t। तब पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 2 में t का वैल्यू 0 रख दो, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ ये 0 हो गया तो लेमडा बाई 2। क्लियर। ये जो कंडीशन होता है, दिस कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, ये जो कंडीशन होता है वह मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन होता है। क्लियर। लेकिन देखो क्या है, जो न्यूटन्स रिंग का सेंटर होता है वो डार्क होता है, इसको फिगर में देखे हैं, बट लेकिन कभी कभी जो उसका सेंटर होता है वो ब्राइट भी दिखाई देता है। ये क्यों होता है कि जब जो कांटेक्ट सरफेस लेते हैं उनमें अगर धूल आ गया हो या कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तब जो न्यूटन्स रिंग का सेंटर होता है वो हमें ब्राइट भी दिखाई देता है। मोस्टली तो जो न्यूटन्स रिंग, अगर आपका जो ग्लास है और लेंस है क्लियरली साफ रहते हैं, तब हमें उसका जो सेंटर होगा वो डार्क ही मिलता है। लेकिन यदि उसमें धूल आ जाए कांटेक्ट सरफेस में या कुछ पार्टिकल्स आ जाए, तब हमें जो सेंटर भाग होता है न्यूटन्स रिंग का वह डार्क ना मिल के ब्राइट भी मिल जाता है। क्लियर। ये उसका रीज़न होता है। अब हम यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम या ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस देखते हैं। तो जो ब्राइट फ्रिंज होता है उसका पाथ डिफरेंस आपका एन लेमडा के मल्टीपल होते हैं। क्लियर। द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा। अब हम देखो पाथ डिफरेंस का इक्वेशन नंबर 3 में निकालें हैं पाथ डिफरेंस, इसका वैल्यू पुट कर दो, तो 2t प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से 2t का वैल्यू निकाल लो, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो आपको 2t इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 4 करना। क्लियर। जहाँ आपका n है, n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर। अब हम मिनिमा के लिए कंडीशन देखेंगे, मतलब डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन देखेंगे। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है उसका वैल्यू होता है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पुट कर दो पाथ डिफरेंस का वैल्यू 2t प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t का वैल्यू मिलेगा 2t इज इक्वल टू n लेमडा। इसको इक्वेशन नंबर 5 देना, ये इक्वेशन नंबर 5, जहाँ आपका n का वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर। ये तो हो गया ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए आपका पाथ डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायमीटर देखेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए डायमीटर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।